लर्न द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। उद्रुस अल जदवल, जदवल टेबल को कहते हैं, पढ़िए टेबल, अल-ताली आने वाली, बिइहतिमाम केयरफुली, एहतमाम के साथ पढ़िए। जरा साविया साहिबा स्टार्टिंग की 2 लाइन, बल्कि चारों लाइन आप पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। हाजल किताबु, दिस बुक। हाजाने वलादाने, these are 2 boys। हाजाने वलादाने, these 2 boys। ठीक है, आगे चारों 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 आपको पढ़ना है। हाउलाए रिजालुन, these are men। हाउलाए रिजालु, this man। अच्छा, मैं हाज़िही रिजाल के वर्ड को मैं 2 बार बोल रहा हूँ, रिजाल और रिजाल, कौन सा सही लग रहा है? रिजाल, नहीं, आप पहला वाला बोल रही हैं, जीम थोड़ा सा और, रिजाल। रिजाल। जा की थोड़ी सी आवाज उसके अंदर आ रही है, चलिए ठीक है, मैं तजवीज नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। जी सर। हाज़िही बिंतुन, दिस इज अ गर्ल। हाज़िहिल बिंतु, दिस गर्ल। ठीक है, चलिए। तो क्या फर्क है बेसिकली साबिया साहिबा दोनों सेंटेंसेस में? सर, एक नाकेरा है, इसलिए आ ला रहे हैं, और एक जो होता है अलिफ लाम मुब्तदा खबर की वजह से। अच्छा, अलिफ लाम वाला मुब्तदा खबर का है, और जो बगैर अलिफ लाम के है वो? नो है सर, दोनों है, मगर इसके माने एक नाकिरा जब आती है तो आ लाना पड़ता है ना। ए ए बुक होगा, हाजल किताबुन। अच्छा, ये जब आप कर क्या समझ रही हैं आयशा साहिबा इन दोनों डिफरेंसेस से? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड जिसमें अलिफ लाम लग जा रहा है उसमें एक पर्टिकुलर किसी बुक के बारे में बात करें और एक जनरल बात करें, जैसे दिस इज अ बुक, ये बुक है। लेकिन अब अगर इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी तो दिस बुक या करके उसको एक ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलरली वाला तो उसको खैर सिंपल पॉइंट सी आउट बात है, कर वो रहे तो हैं। ठीक है अपनी जगह। बात बाद में आपने थोड़ा इशारा किया, लेकिन बहुत क्लियर बात आपने नहीं बताई। तो बहरहाल जी। साबिया साहिबा, ये पहला वाला मुब्तदा खबर है और दूसरा वाला मुब्तदा खबर नहीं है। जब भी सेंटेंस मुब्तदा खबर होगा तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हाजिही बिंतुन मुब्तदा खबर है, हाजिही मुब्तदा और बिंतुन खबर। तो ये मुब्तदा खबर है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये लड़की है, दिस इज अ गर्ल, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं हाजिही बिंतुन, दिस इज अ गर्ल, हादा वलदुन, दिस इज अ बॉय। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन ये वाला कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अलिफ लाम जब हम लगा दे रहे हैं तो वो आपका सिर्फ मुब्तदा बन रहा है, दोनों मिलकर के। खबर की हमें जरूरत है। ये लड़की, क्या ये लड़की जहीन है, तेज है, बैठी है, जग रही है, सो रही है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस इंग्लिश के दिस गर्ल और दिस इज अ गर्ल में है, वही हादिही बिंतुन और हादिहिल बिंतु के अंदर है। यानी गोया हमें ये समझ में आया कि अक्सर व बेशतर जो हमारी खबर होगी वो बगैर अलिफ लाम के होगी, वो बगैर अलिफ लाम के होगी। इसीलिए हम सेंटेंस बनाते हैं, अल वलदु, अल वलदु मुजतहिदुन। क्या मतलब हुआ? द बॉयज इज इन लेबोरियस। लेबोरियस। इज लैबोरियस। और अगर मैं कह दूं अल वलदुल मुजतहिदु, अगर इस पे भी अलिफ लाम लेबोरियस लगा बॉय। दूं, लेबोरियस बॉय, फिर आपको आगे कुछ बताना पड़ेगा, द लेबोरियस बॉय के बारे में आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो गोया हमें समझ में आया कि जो खबर होती है वो उमूमन जो है बगैर अलिफ लाम की आती है। थोड़ा सा सिर्फ देसी तौर पे याद रखने के लिए आप कहते हैं कि जब ये तनवीन होगा तो ये है का माना देगा। एग्जैक्टली कोई उसूल नहीं है ये, यानी ये तनवीन आएगा तभी हेल्पिंग वर्ब आ पाएगा, वरना अगर ये तनवीन नहीं आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ये जनरल उसूल नहीं है, कहीं टूट सकता है, लेकिन जनरल याद रखने के लिए बस ये बात याद रखिए। तो हादा सर किताबुन, हाज यस, बोलिए। सर हाजी हुए क्या मौसूफ सिफात है होगी तब, क्या इधर हादिहिल वाली। बिंतु? जी ये हादिहिल बिंतु ये सिर्फ मुब्तदा हो गया, इसका खबर गायब है। जी इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर के ये सिर्फ मुब्तदा होगा। इसकी खबर हमें जी लानी सर। पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा हादिहिल बिंतु मुजतहिदतुन, हादिहिल बिंतु तबीबतुन, हादिहिल बिंतु जालिसतुन, हादिहिल बिंतु दाहिबतुन। कुछ ना कुछ हमें आगे कहना पड़ेगा कि आ रही है, जा रही है, डॉक्टर है, कुछ आगे बताना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी एक चीज और इस तमरीन इस जदवल में करवा रहे हैं कि आपकी वो पूरा आपको याद दिलाना है कि दिस दैट दोज दीज के लिए मैस्कुलिन फेमिनिन के हिसाब से क्या क्या यूज होता है, वो आपको याद दिला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 4 आप पढ़ दीजिए आयशा साहिबा। हातानी बिनतानी, दीज आर 2 गर्ल्स। बिनतान हातानिल बिनतानी, दीज 2 गर्ल्स।
ठीक है, हाउलाई बनातुन, these are girls. हाउलाइल बनातु, these girls. ठीक है, चलिए आगे। और पढ़ूं? 4, हाँ। तो ज़ालिका मुहंदिसुन, that is an engineer. ज़ालिकल मुहंदिसु, that engineer. ज़ानिका सदीक़ानी, those are two friends. ज़ानिका सदीक़ानी, those two friends. ठीक है, Those two friends. ठीक है। यस साबिया साहिबा, उसके बाद साबिया साहिबा। सर उलाइका से जी। उलाइकल मुदर्रिसूना, these are teachers. उलाइकल मुदर्रिसूना, these teachers. तिलका तिफलतुन, that is a baby girl. And tilka tiflatun, that baby girl. तानिका ठीक है, ठीक है, तानिका तानी, these are two friends. तानिकल तानिका सदिका तानी, these are girl friends. 2 तालिका है ना। जी सर, 2000। उलाइका तब तालिबातुन, those are girl students. उलाइकत तालिबातुन, those are girl students. आर नहीं रहेगा, 2 गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है। If the noun comes after a word of demonstrative bias, it will be called the noun demonstrated. ये अगर याद रख पाए तो अच्छी बात है। उसको कहते क्या है ये बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नाउन जो डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आएगा, यानी हादा हादी तिलका दालिका के बाद, यानी जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट करके इशारा कर रहे होंगे, उसको हम अरबिक में मुशारुन इलैह कहते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड टू मत याद रखिए, मुशारुन इलैह याद रखिए। इशारा हो गया, और मुशारा यानी उर्दू वाला इशारा है, यानी इशारा कर रहे हैं हम दोस्त के उलाई का या तानी का या तिलका या तानी का या उलाई का के जरिए इशारा कर रहे हैं, ये हो गया इशारा। और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो हो गया आपका मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। एंड दिस कंस्ट्रक्शन विल बी कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, और इसको यानी डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज कहा जाएगा, यानी मुरक्कबे इशारी कहा जाएगा। मुरक्कबे इशारी, मुरक्कब यानी मिल करके जो है, इशारी मतलब इशारे वाला। याद रहेगा साबिया साहिबा? जी अच्छा, सर। तो अगर मैं कहूँ ज़ालिका वलदुन, इशारा कौन है, मुशारुन इलैह कौन है? सर जाली का इशारा है, ठीक है, और वलद? मुसाविन है। ठीक है। यस आयशा साहिबा। हाउलाई बनातुन मुस्लिमातुन। हाउला इन इशारा है, बनातुन मुस्लिमातुन मुशारन इलैह, मुशारुन इलैह, ठीक है। मुशारन फिर इन इलैह। द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। इस 2 एक्सरसाइज में से एक ही करेंगे क्योंकि वही सेम चीज है। पहली वाली को छोड़ते हैं क्योंकि पहली वाले में हादा हादी तिलका दालिका तानिका सिर्फ ये लगाना है। तो सिर्फ आपको देखना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, डुअल है, सिंगुलर है। ध्यान में रहे कि ये वाली सेकंड वाली जो पूरी एक्सरसाइज है, ये सारे सेंटेंस कंप्लीट होंगे या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट सर। इनकम्प्लीट होंगे क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। हादा रजुलु, दिस हम्म। मैन, हादिहिल बिंतु, दिस गर्ल। तो ये साबिया साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे अभी शेयर कर दीजिए। इसको हम होमवर्क के तौर पर रखेंगे, अगली वाली करेंगे अभी। साबिया साहब डन? जी सर। चलिए अगला करते हैं। यस आयशा साहब, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आप ही को करना है। हाज़र रजुलु गनियुन। चलिए ठीक है, पूरा कर दिया। हादा रजुलु गनियुन। एक और। हाज़ानी हाज़ानी तिलमीज़ानी ठीक है। लईबा लाइबुन लाइबाने। लाइबानी, सॉरी। नहीं सर, अगर अच्छा सॉरी ये सिंगुलर था तो ठीक है, सॉरी। हाज़िही बिंत मत लाइएगा, हम्म, बिंत मत लाइएगा। ओके सर।
हादिहि शजरती कबीरतुन। शजारती पे जेर की वजह? सर हादिहि शजरतु, सॉरी, हाँ ठीक है, हादी शजारतु कबीरत। हादिहि शजरतु कबीरतुन। ठीक है साबिया साहिबा, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। हाताने मुदर्रिसाताने, these are two teacher. हाउलाई मुअल्लिमतुन, ठीक है, these are मुअल्लिमतुन, teachers. मुअल्लिमा तो हो जाएगा सिंगुलर, हाउलाई है तो मुअल्लिमूना, हाउलाई मुअल्लिमूना। ठीक है, अब ये सही है। सिक्स। जालिका दीकुन। ठीक है, तरा जालिका दीकुन। चलिए ठीक है। यस आयशा साहिबा, सेवंथ एट एंड नाइन्थ। ज़ानिका ज़ानिकल कामूसानी अरबियानी। ठीक है आगे। तिल तिलकर तिलकर रुजुलु तिलकर रुजुलु कसलुन। क्या मतलब हुआ? सॉरी, तिलकल दिस मैन इज लेजी। तो तिलका से मैन की कैसे दोस्ती हो जाएगी? हमारा सॉरी हमारा तिलका सॉरी, से कोई मतलब नहीं है। तिलकल इम्रअतु कसलतुन। कसलानतुन। कसलानतुन। कसलान होता है ना लेजी के लिए। जी, ठीक है, कसलानतुन, एक और कर ओके। लीजिए। तानिका ठीक है, तानिका मुदर्रिसतानी ठीक है, हम्म, ठीक है। अगर नहीं, इनकम्प्लीट तानिका सेंटेंस मान रहे हैं तो अलिफ लाम नहीं लगा रहे हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। तानी का मुदर्रिसता ने, दोस्त टू आर टीचर्स। ता, तानिकल, तो तानी रह आ नहीं रहेगा सर। तानिकल मुदर्रिसता ने, बस क्या दिक्कत है ठीक उसमें? है, हाँ सर, नहीं होगी कोई दिक्कत। हाँ, तो आने आने में तो डुअल डुअल वो नहीं आता ना, तनवीन वनवीन नहीं आता है। जी ओके साबिया जी साहब, टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। हाजा किताबुन जदीदुन। ठीक है, हाजाने कुर्रशाताने जदीदान जदीदाताने। हादाने कुर्रसताने। हादाने के साथ कुर्रसताने कैसे आ जाएगा? सिर्फ ओ जी। उसी का हाजाने ताम सर, कुर्सी कर दीजिए। रजूला तो जुलाने चले। रजूला रजूलाने एक्टिव, these are नसीता नसीतुन नसीताने। नशीताने, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक और कर दीजिए। हाउलाए मुअल्लिमूना एंड कस कस लेजी अ, कसलान। कसलुन कस हाउला इल मुअल्लिमूना। कसलान के प्लुरल में जहन में नहीं आ रहा है। कसलान कसलिनु। मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं। तो अगर हम कसलानतुन भी नहीं ला सकते क्योंकि वो है। चलिए मैं देख के बता दूंगा आपको उसका। चलिए आगे आगे चलते हैं। आयशा साहब, थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। हाजिहि सय्यारतु कबीरतुन। ठीक है, हातानी आमिलतानी, हम्म, सर उसके लिए क्या था, लेबोरियस के लिए वर्ड? मुजतहिद। मुझ मुजतहिद मुजतहिद। मुजतहिदतानी। ठीक है,
अच्छा, कसलान की हाउला, प्लूरल कसला नूना भी आ सकती है और कसला भी आ सकती है, लाम या खड़ा जबर के साथ कसला। चलिए, और कस क्या बता रहे थे? लेजी कसला की प्लूरल। नूना, वाव ऐड करके, जैसे मुदर्रिसूना तो हम कह देंगे हाउला मुअल्लिमूना कसला नूना, और हम्म, कसला या खड़ा जबर या के साथ कसला करके मैं लिख के दिखा देता हूँ। वाव नून वाली समझ में आ गई ना? जी सर। कसला जब हम फीमेल के लिए बना रहे होंगे तो कसला हम बनाएंगे, और मैस्कुलिन के लिए बनाएंगे तो कसला नूना। कसला नूना, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गई है। कसला नूना। चलिए, क्या कर रहे थे आप? उलाइका, उलाइकल अस्दिक अस्दिकाउ, उलाइकल अस्दिकाउ कंप्लीट कर दिए सेंटेंस। जाहिबूना। ठीक है, वेरी गुड। यस, साबिया साहिबा। तिलका किताबु हामिदिन। सॉरी, कि तिलका के साथ किताब कैसे होगा? नहीं सर, तिलका तिलका कुर्रसती फातिमातुन। कुर्रासती पे, फातिमती। कुर्रासती पे जेर की वजह? सर कुर्रसतु, सर फातिमा में तो नाम में तो जिसमें नाम नहीं जबर नहीं आती, वो होता है ना, जबर होगा ना कुर्रसत। हाँ, उसमें जो भी लगाइए आप। अभी तो कुर्रासा पे का बात चल रही थी। दिल का कुर्रासा तो फातिमा था। फातिमता जी। ठीक है, 20। ता, तिल का ताने के ना। बिनताने मौजूदाताने। ठीक है, उलाइका हम्म, 2000। उलाइका तुल्लाबुन ठीक है, मौजूदूना फिल ठीक है, फसली। फिर फसल। ठीक है, चलें आगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अरबिक। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसमें अरबिक में चेंज करना है। इसको भी दो दो करते हुए चलेंगे। आसान सी जो है ट्रांसलेशन है। यस, आयशा साहब स्टार्ट कीजिए फर्स्ट सेंटेंस। दिस इज अ बुक, हाजल किताब। दिस इज अ बुक, हाजा किताबुन। हाँ, दैट बुक इज बिग, हाजल किताबु कबीरुन। हाँ, हादल किताबु कबीर। अच्छा, यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, दिस इज अ बिग बुक, दिस इज अ बिग बुक, कोई फर्क समझ में आ रहा है? दिस इज अ बिग बुक। यस, मौसूफ सिफत। हाँ, कैसे बनता? दिस इज अ बिग बुक, हाजा किताबुन कबीरुन। बिल्कुल सही आपने किया, तो अलिफ लाम हट जाएगा और मौसूफ सिफत के हिसाब से हो जाएगा। चलिए, साबिया साहब, थर्ड एंड फोर्थ। These are two girls. हाताने बिनताने। आताने, बिनताने। आताने बिनताने, ठीक है, आगे। Those are boys. उलाइका औलादुन। ठीक है, यस, आयशा साहब नेक्स्ट। हाजिही सबूरतुन। ठीक है, These are two blackboards. हाजानी, सॉरी, हातानी ठीक है, सबूरतानी। ठीक है, वेरी गुड। यस, साबिया साहब। These are men. उलाइका रिजालुन। ठीक, And these men are Muslim. दोज मैन Sir, आर मुस्लिम्स। men are Muslim. And उलाइका ar razulu ar rizalu हाँ, una उलाइका। ठीक है, una। उलाइका रिजालु मुस्लिम, और यही होता दोज, दोज आर मुस्लिम मैन, तो हो जाता उलाइका रिजालुन मुस्लिमूना, मौसूफ सिफत वाला ना। जी सर। चलिए, आयशा साहिबा। That is a girl. Tilka bintun. That girl is a student. Tilkal bintu tilmizatun. ठीक है, यस, साबिया साहिबा। This is a pen. Haza kalamun. This pen is beautiful. Hazal kalamu jamilun.
हाजा कलम जमीन, ठीक है। यस, नेक्स्ट की आयशा साहबा। These are ladies. Haulai nisaun. These are Muslim ladies. Haulai nisaun muslimatun. ठीक है, एक और कर दीजिए आप ही। दो उलाइका उलाइका मुहंदिसातुन. ठीक है, दो उलाइका मुहंदिसात। ओके, चलिए आगे चलते हैं। साबिया साहिबा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ये आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी वो भी आप लोग के लिए आसान ही था बहरहाल, लेकिन ये उससे ज्यादा कहीं आसान होगा। ये साबिया साहिबा, फर्स्ट एंड सेकंड। हाज़िही बिन्तुन, दिस इज अ गर्ल। हाज़िहिल बिन्तु, दिस द गर्ल। दिस गर्ल, बस दावा नहीं, दिस गर्ल। ठीक है, यस आयशा साहिबा, थर्ड एंड फोर्थ। हाजा वलदुन. This is a boy. हाजल वलदु. This boy. यस, करते जाइए साबिया साहिबा। हाँ. हाज़ाने रजुलाने, these are two men। हाज़ाने रजुलाने, these men, दिस टू मैन। two men। जी सर। ठीक है आयशा, हाँ उला आपका माइक बंद हो गया। हाँ उलाई मुदर्रिसून. These are teachers. हाँ उलाई मुदर्रिसून. These teachers. ठीक है, साबिया साहिबा। उलाइका मुदर्रिसातुन, those are teachers। and उलाइकल मुदर्रिसातुन, those teachers। उदाई का मुदर्रिसात तो नहीं, अल दूसरे वाले में अलिफ लाम लगाए तो बन भी नहीं आएगा। दैट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। जी सर, मुदर्रिसातुन। चलिए आयशा साहिबा। तानिका तानिका बिनतानु. बिनतानी। बिनतानी. सॉरी. हाँ बिनतानी. एक हाँ. Those two girls. पहला वाला कर 11th कर रही है ना। जी सर. दोस्त टू आर गर्ल्स। Those are two girls. ठीक है, या those two are girls. फिर तानिकल बिनतानी. Those two girls. तानिकल बिनताने, दोस्त टू गर्ल्स। ठीक है, ओके यस, कीजिए साबिया साहिबा। तीनों कर दीजिएगा, तिलका 13, मुमर 14 और 15। तिलका मुमर्रिजतु, that is a nurse। तिलकल मुमर्रिजतु, that nurse। एक और कर दीजिए। जानिका जानिका तिफलाने, तिफलानी. साबिया साहिबा कीजिए। साबिया साहिबा कीजिए। जानिका तिफलाने, those are two child, children। हाँ, किड्स। अब एक और आप ही कर दीजिए, 16 भी। जानिकल तिफलाने, those children। दोस्त टू किड्स। ठीक है, यस आयशा साहिबा। हातानी शजरतानी. Those are two trees. हातानिल शजरतानी. Those two trees. ठीक है, बच्चों का खेल है बिल्कुल। जब थोड़ा सा आ जाता है तो बच्चों का खेल लगता है, फिर थोड़ा मुश्किल आता है तो फिर लगता है अरे नहीं बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से चलिए इसका स्क्रीनशॉट साबिया साहिबा लेके ग्रुप पे डाल दीजिए। डन। जी सर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हमें मुश्किल क्या मतलब, आसान है वैसे, लेकिन ये कि नई चीज एक और से शुरू होगी जो थोड़ा सा रेगुलरिटी भी मांगेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मांगेगी। और अगर ये कर लिया हमने तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं वर्ब्स को। स्टार्ट कल करेंगे लेसन, लेकिन थोड़ा सा मैं 2 मिनट या 4 मिनट में कुछ चीजें बताता हूँ क्योंकि आज टाइम है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में हमारे पास 3 टेंसेज होते हैं। आयशा साहब, लास्ट किस लेसन तक थी आप पिछले बैच में? सर फ्यूचर. जब बुक 3 वो तक थी, शायद बुक सेकंड थर्ड बुक के 6 लेसन हो गए थे. 6 लेसन हो गए थे। 4-5 कुछ 4-5 हुआ ओके, था सर. लेकिन वही है ना कि बिजी बहुत चल रही थी, भीड़ भड़के में, तो अच्छे से कुछ हो नहीं पाया था. चलिए ठीक है। मतलब. तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं, या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर।
इन 3 चीजों में डिवाइड होता है। और इंग्लिश, अरबिक जो है इन दोनों को एक साथ मिला देता है, प्रेजेंट और फ्यूचर को। तो बेसिकली अरबिक में टेंसेस के नाम पे 2 ही चीज बचती हैं। अब ये एक तौर से आसान अच्छी भी चीज है, एक तौर से थोड़ा दिक्कत भी है। दिक्कत नहीं है, वैसे अच्छी चीज है क्योंकि दिक्कत होती नहीं है इसमें। अच्छी इस तौर पे कि हमें 3 अलग अलग टेंसेस सीखने पड़ते हैं, उसके बजाय हम 2 ही सीखेंगे बस। एक हो गया पास्ट और दूसरा हो गया प्रेजेंट। अभी जो लेसन नंबर 9, 10 और 11 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम सिर्फ प्रेजेंट को पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम फ्यूचर और सॉरी पास्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर को टच भी नहीं कर रहे। तो अभी लेसन नंबर 9, 10 और 11 के अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट टेंसेस को। इसको 3 हिस्से में इन्होंने डिवाइड किया है। तो पहले लेसन नंबर 9 के अंदर ये हमें पास्ट टेंस के सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के साथ नाउन को बताएंगे जिसके अंदर सिंगुलर आया हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। मेरा मतलब ये है कि मैंने किया, तुमने किया, ठीक है, उसने किया। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा। इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में जब कोई हम सेंटेंस बनाते हैं तो मैं कहता हूं आई एट फूड। आई एट फूड फॉर एग्जाम्पल, आई एट फूड। या एक और मिसाल साथ में लिख लेते हैं, ही गोज टू मार्केट। इंग्लिश में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है। सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है। वर्ब आजाद है सब्जेक्ट से, वर्ब उसमें मिला हुआ नहीं है। इस वजह से हमें इंग्लिश के अंदर सिर्फ वर्ब को चेंज करना पड़ता है। कब? जब हम टेंस को चेंज कर रहे हो। जब हम पास्ट बना रहे हो तो कुछ और लाएंगे, प्रेजेंट बना रहे हो तो कुछ और लाएंगे, फ्यूचर बना रहे हो तो कुछ और लाएंगे, और अंदर उसके डिवीजन और आप करें कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो कुछ और लाएंगे। तो जो भी चेंजेस करना पड़ता है हमें वो वर्ब्स के अंदर करना पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश में वर्ब या तो 3 तरह का या ज्यादा 4 तरह का होगा। एड, एडेड, एडेड, एडिंग ज्यादा आप कर देंगे। ईट, एट, ईटन, ईटिंग ज्यादा 4 फॉर्म में सिर्फ चेंज होता है। अरबिक का मसला यह है कि अरबिक वर्ब और उसका करने वाला, उसका सब्जेक्ट दोनों एक के अंदर ही मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, कतब टू। कतब टू का मतलब मैंने लिखा, आई रोट। कतब टू, मैंने लिखा। अब बेसिकली जब हम वर्ब के अंदर ही रख रहे हैं सब्जेक्ट को, तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें अलग वर्ब लाना पड़ेगा। तो मैंने रखा के लिए अलग लाना पड़ेगा, तुमने रखा के लिए अलग लाना पड़ेगा। इस वजह से वर्ब, अरबिक में वर्ब की जो है कैटेगराइजेशन ज्यादा हो जाती है, इसके अंदर ज्यादा उसकी जो है अलग अलग सूरतें बन जाती है। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आपने उसूल सीख लिया तो आपको वो आसानी के साथ आप उसको बनाते जाएंगे। तो लेसन नंबर 9 के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे सिर्फ पास्ट को, पहली बात। और पास्ट के सिर्फ सिंगुलर को हम सीखेंगे। अब सिंगुलर में बेसिकली 3 चीजें होंगी, ठीक है। या तो वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन होगा, मैंने खाया। या तो वो सिंगुलर सेकंड पर्सन होगा, तूने खाया, तुमने खाया। या तो वो सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। पर्सन समझ में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साहब या साहिबा? जी सर। ठीक है। अब इसमें फर्दर मोर आपको एक और थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ेगा, वो ये, क्योंकि अरबिक लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रखता है, बिल्कुल इस्लाम की तरह। तो आई का 2 हो जाएगा, एक तो मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए, ठीक है। इसी तरह सेकंड पर्सन को 2 में हम डिवाइड कर देंगे, मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए। इसी तरह थर्ड पर्सन को हम डिवाइड कर देंगे मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जाहिरी तौर पर ये 6 चीजें इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं। 6 में से फर्स्ट पर्सन जो है मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए सेम यूज होता है, सेम यूज होता है। तो जब भी किसी वर्ब के बारे में मुझे पास्ट का कहना हो कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने खा लिया, मैं चला गया, मैंने खेल लिया, मैंने लिख लिया, तो हम लास्ट में किस जो भी वर्ब होगा उसके लास्ट में टू लगा देंगे। अब वर्ब क्या होगा वो तो आपको याद करना पड़ेगा, हर लैंग्वेज में वर्ब तो आपको याद करना ही पड़ता है। इंग्लिश भी आप सीखेंगे तो लेने के लिए क्या आता है, देने के लिए क्या आता है, वो वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। तो जो भी वर्ब होगा हमने याद किया होगा उसके लास्ट में टू लगा देंगे। जैसे लाइबा, मैंने, लाइबा का मतलब खेलना होता है अगर, तो लाइब तू, मैंने खेला, लाइब तू, मैंने खेला। तो अगर मुझे कहना हो करा का मतलब पढ़ना होता है, तो साबिया साहिबा मैंने पढ़ा क्या होगा? किरातु। करातु, करातु, ठीक है। और आयशा साहब, अकला का मतलब अगर खाना होता है तो मैंने खाया के लिए क्या होगा?
अकला तू अकल तू, अकल तू। अकल तू सॉरी। तो बेसिकली आई में चाहे बोलने वाला अहमद हो या फातिमा हो, डज नॉट मैटर, तू लगा देंगे लास्ट में और वो आई क्या बन जाएगा कि मैंने ये काम पास्ट में किया। रही बात सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन में यही तू पे जहां हमने पेश लगाया है, इसमें या तो जबर लग जाएगा या तो जेर लग जाएगा। अब आप ध्यान लगाइए क्यों दो हो रहा है ये, कब जबर लगेगा कब जेर मैस्कुलिन लगेगा, फेमिनिन मैस्कुलिन फेमिनिन। तो जब मैस्कुलिन हो रहा होगा तो लास्ट में जबर लग जाएगा, और फेमिनिन हो रहा होगा तो जेर लग जाएगा। जैसे अभी हमने जो सेंटेंस बनाया, करा तू मैंने पढ़ा, इसी को मैं करा ता कर दूं तो तुमने पढ़ा, करा ती तुमने पढ़ा। इसको आप याद रखने के लिए अंता और अंती से याद रख सकते हैं। अंता का मतलब क्या है, यू मेल यू और मेल, अंती अंती यू फीमेल। यू फीमेल। इसको उससे याद रख सकते हैं, कराता तुमने पढ़ा मैस्कुलिन, कराती तुमने पढ़ा फेमिनिन ने पढ़ा। ठीक है। और रही बात थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में अगर मैस्कुलिन है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वर्ब एज इट इज रहता है, तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन बन जाता है। दखला वो गया, खरजा वो निकला, अकला उसने खाया, जहबा वो गया। ठीक है। तो और इसी तरह अगर फेमिनिन होगा तो ता ताकिन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अभी तक ता का ही खेल ज्यादा चल रहा है, जहबत खरजत अकलत दखलत। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, नहीं भी समझे होंगे तो अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो बस हमने तमहीद पढ़ी है, उसको इंशाल्लाह एक बार में कर लेंगे। क्लियर है बात। जी सर। ठीक है। तो जी कल सर। लेसन स्टार्ट करेंगे तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। आसान सी चीज है, बस ये कि जब हम सेंटेंस से बना रहे होते हैं तो याद नहीं आ रहा होता। जैसे मैथ्स पढ़ने वाले जानते हैं कि जब क्लास में हम बैठते हैं लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन वही घर आके करते हैं तो फिर वो लगता है यार ये तो समझ में ही नहीं आया, ये तो भूल गए हम। तो उसी तरह है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो लगता है कि नहीं बहुत ईजी है, लेकिन जब उसको यूज करने की बात आती है तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि मुश्किल है नहीं बेसिकली, सही मायनों में देखें तो इंग्लिश से ज्यादा आसान है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर आप सीख लेंगे तो उस स्ट्रक्चर पे सारे वर्ब्स को आप बना सकते हैं, दुनिया के किसी भी वर्ब्स को आप उस पर बना सकते हैं। चलिए हदीस तरह से कर लेते हैं, 4 मिनट बाकी है। इस आयशा साहब, इत्तकी दावत अल मजलूम। मजलूम की बद्दुआ से बचो, डरो या बचो। एक और, इशफाउ फल तो जरूर। इशफाउ फल तो जरूर। नहीं सर, नहीं याद आ रहा है, मतलब अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बताइए पढ़ा तो है। बताइए साहब, साहब साहब। इस्फाऊ फल्तुज़रू, अच्छे काम की सिफारिश करो तो अजर मिलेगा। ठीक है, सिफारिश करो तुम्हें हाँ। अजर दिया जाएगा। इस साहब साहब, अलमरउ मा मन अहब्बा। सर ये तो मुझे आखिरी में, अल मर्रू, कयामत, आदमी कयामत के दिन उसके साथ होगा जिस दुनिया में जिससे मोहब्बत की। सर ये मुझे नहीं समझ आई। अल मर्रू, सर अल मर्रू मतलब क्या है, मर समझ नहीं आई। इंसान, इंसान शख्स, व्यक्ति जिसे हिंदी में हम कहते हैं। सर अल मर्रू इंसान साथ होगा, मा आ उसके साथ, मन जिससे, अहब्बा वो मोहब्बत करता है। इसकी हाँ, मीनिंग तो ये है ना हाँ वही तो है और क्या। सर। क्या चीज समझ में नहीं आ रही आपको, सही से आपको, आप खुद सही सही सब बता रही है। सर ट्रांसलेशन आदमी कयामत के दिन, इसलिए मैं समझ नहीं सकती। अल ट्रांसलेशन तो मर्रू बिल्कुल सही है, अलमरउ आदमी, मा साथ होगा। अब ये आपको लग मन। रहा होगा 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 कहाँ से आ रहा है, ये कहना चाह रही हैं आप। जी सर। हाँ तो वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होगा तो ऐसे चेंजिंग आएगी। ठीक है ना। जैसे आपने लेटर लिखा, आपने लास्ट में लिख दिया कि फ्रॉम उमर, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिख दिया फ्रॉम उमर। अब क्या मतलब, फ्रॉम मतलब से, उमर से, क्या उमर से, सर्वे साहबा। जी सर। जी तो सर। वो उसके उसके बैकग्राउंड से आपको समझना, आप क़यामत का लफ्ज आ रही है वो उसके ऊपर खुद वजाहत कर रहा है। चलिए ठीक है, सर यस ये भी एक और हदीस का एक टुकड़ा है ना, हदीस का एक टुकड़ा है यहाँ। तो कंप्लीट हदीस में तो कयामत का जिक्र होगा ना सर। मेरे जहन में नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा होगा इसी के अंदाज से। जी। यस एक और साबिर साहब कर दीजिए 10th। कुल्ले मारे, मन गस्सना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे, फलैसा तो वो हमसे नहीं, मिन्ना तो वो हमसे नहीं। अच्छा, एक सेंटेंस अगर बनाना हो, जो मुझे धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं। जो मुझे धोखा दे, मुझे, मन गस्सनी फलैसा मुस्लिमूना, फलैसा मिनल मुस्लिमीन, मिनल मुस्लिमीन। मिलना है। चलिए अच्छा, 1 मिनट बाद, 1.5 मिनट बाकी है, आगे कर लेते हैं। 18 हो गया था, इत्तकुन नारा, आग से डरो, वलो बिशक्क तमरतिन, चाहे खजूर के एक टुकड़े से ही।
सल्लू नमाज पढ़ो, ऑर्डर है सल्लू नमाज पढ़ो, कमा जैसा कि, नमाज पढ़ो जैसा कि, रई तुम मतलब तुम देखते हो, नी मुझको, सल्लू नमाज पढ़ो, कमा रई तुम जैसा तुम मुझके, जैसा देखा तुमने मुझे, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, यानी नमाज पढ़ो जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, यानी सुन्नत के मुताबिक। कॉल डिस्कशन वाली है, इतना काफी है, समझ में आ गई वाली हदीस 19। जी सर। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरबी ज़बान का पढ़ना, समझना, समझाना, पढ़ाना और जो है इसको बोलना आसान हम तमाम लोगों के लिए कर दे, हमारे वक्त में वो बरकत दे कि हम उसके लिए वक्त निकाल पाएं और उसके लिए जो है अपनी मेहनत को पेश कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।